आप देख रहे हैं फसल क्रांति। किसान साथियों, हम समय समय पर कृषि संबंधित जानकारी आपके लिए लेकर आते रहते हैं। फिलहाल हम सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर यशवीर सिंह, चेयरमैन किसान ट्रस्ट हमारे साथ हैं। बात करेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में और सर किस तरह से किसान ट्रस्ट के साथ जुड़ के किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं, ये भी हम सर से जानेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं। जयंत चौधरी और जो शिक्षा मंत्री हैं प्रधान जी, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को और 2 IIT दिल्ली और रोपड़ को एग्रीकल्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे इस्तेमाल किया जाए उसको बहुत सारी ग्रांट दी है। अब ये लोग जो टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे IIT दिल्ली और IIT रोपड़, वो इस यूनिवर्सिटी के द्वारा किसानों को कैसे दी जाएगी, किसानों को कैसे उसका इस्तेमाल सिखाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, उसकी प्रक्रिया है। आज उसी संदर्भ में आज मंत्री जी, दोनों मंत्री भारत सरकार पहुंच रहे हैं। उनका यही उद्देश्य है कि इस नवाचार के जरिए ये जो नई टेक्नोलॉजी कृषि में। मैं आपसे जानना चाहूँगा डॉक्टर यशवीर सिंह जी, चूँकि आप एक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और लगातार किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं, तो जो एक किसान ट्रस्ट है जिसका हमने भी जिक्र किया, वो कैसे काम कर रहा है? किसान ट्रस्ट किसानों के सेमिनार करता है जी। किसान ट्रस्ट मेले लगाता है, जो कृषि मेले होते हैं यूनिवर्सिटियों में, वहाँ किसानों को लेकर जाता है। कृषि वैज्ञानिकों को गांव-गांव में लेकर के जाना और उनके द्वारा किसानों को नई टेक्नोलॉजी के बारे में जाना, नए सीड, नए फर्टिलाइजर और जो नई टेक्नोलॉजी आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए डेवलप की जा रही है, नए टूल्स हैं, नए किट्स हैं जो यहाँ दिखाए भी जाएंगे आज, जिनका उद्घाटन करने आ रहे हैं, जो IIT दिल्ली और IIT रोपड़ में डेवलप किए हैं, वो इंक्यूबेशन हब बनने जा रहा है ये। तो उसके जरिए हम किसानों को कैसे जोड़ें और इस नई टेक्नोलॉजी का किसानों को कैसे लाभ हो, इसलिए आज ये फंक्शन किया जा रहा है। लगातार हम कृषि नवाचार की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो सरकार के प्रयास हैं वो भी अथक प्रयास कर रही है किसानों तक तकनीकी पहुंचाने को लेकर। खासकर जो हमारे कृषि मंत्री जी हैं शिवराज सिंह जी, वो भी लगातार फील्ड में कार्यरत हैं। तो आप इस संदर्भ से अगर हम देखें तो आपका क्या नजरिया है? देखिए, अभी भी इस देश को कृषि में बहुत आगे जाना है। चाइना जैसा देश हमसे 3 गुना पैदा कर रहा है, चावल भी, गेहूं भी, कपास भी और फसलें भी। हम पीछे रह गए केवल टेक्नोलॉजी की वजह से। इसलिए अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजी किसानों तक पहुंचानी है। इसीलिए कृषि मंत्री भी गांव-गांव जा रहे हैं, किसानों के बीच जा रहे हैं। शिक्षा के जरिए भी पाठ्यक्रम में जोड़ करके और जो कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं उनके द्वारा, जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके द्वारा किसानों को ये सारी टेक्नोलॉजी पहुंचाई जाए। ये काम है किसान ट्रस्ट का, काम है कि किसानों को इन संस्थाओं के साथ कैसे जोड़ें, जो इनमें टेक्नोलॉजी डेवलप हुई वो किसानों को कैसे मिले, ये काम किसान ट्रस्ट का। सर, किसानों के हित को देखते हुए आज इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान आज सुनेंगे, देखेंगे कि क्या क्या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने से किसान की पैदावार कैसे बढ़ती है, फर्टिलाइजर की खपत कैसे कम की जाती है। बहुत सारे किट डेवलप किए हैं जो बताएंगे कि सिंचाई कम करो, फर्टिलाइजर कम डालो, फर्टिलाइजर कब डालना चाहिए। इस तरह के किट्स IIT ने डेवलप किए हैं जो किसानों को दिखाए जाएंगे और उसके जरिए किसानों को कृषि में लागत में बचत कैसे हो। उत्पादन तो है ही, उत्पादन बढ़ाना, लेकिन लागत कम से कम लगे, उत्पादन ज़्यादा बढ़े और भाव अच्छा मिले, वो सारा एक कंबाइंड पैकेज है। कृषि मंत्रालय का भी और शिक्षा मंत्रालय का भी और जो जयंत जी का महकमा है कौशल विकास, उसका भी यही लक्ष्य है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें बताने के लिए। तो किसान साथियों, आपने देखा कि डॉक्टर यशवीर सिंह जो कि कृषि क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं शुरुआती चरण से, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। और खासकर जब हम तकनीक की बात करते हैं सर, अंत में चलते चलते आपका किसानों को क्या मैसेज रहेगा? किसानों का मैसेज ये है कि किसान को अब रूढ़िवादी ना होकर के जो नई टेक्नोलॉजी है वो संपर्क करके यूनिवर्सिटी से, किसान जो केंद्र खुले हैं उनसे और यूनिवर्सिटियों से, वैज्ञानिकों से संपर्क में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का लाभ लें
ये सोच करके कि हम सब जानते हैं इससे काम चलने वाला नहीं है। अभी बहुत टेक्नोलॉजिकल विकास हो गया है, होना है, इसलिए किसानों को अब आगे आना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरीके की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।